वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इज़ आईडी का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने सिमुलेटर, डीबगर, इमुलेटर इन सब का स्टडी किया था एंड अगेन अदर सिस्टम कंपोनेंट का भी हमने उसमें स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम एंड दैट इज द मेन टॉपिक। द क्वेश्चन विल बी asked on the characteristic as well as on the quality attributes of embedded system. So embedded system are present in nearly every aspect of life today, including the transportation sector, healthcare sector and entertainment. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम का जो यूज़ है वो वेरी वास्ट है। ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशन में वो यूज़ होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पर्पस, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज़ होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी। ठीक है, तो जो सेट टॉप बॉक्स है टीवी का, ठीक है, तो उसमें भी एम्बेडेड प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, so the embedded system become more and more complex and various area was applied the system for their performance. So in the content, system developer and engineer need to analyze the detailed system quality attributes when they want to develop their system using embedded system. ठीक है, तो embedded system becomes more complex in the different areas, so that is depend on the requirements of the project and the performance and the contents of the system developer and the engineer needs to be analyzed in detail. ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन होगा या जिस भी एप्लीकेशन में एम्बेडेड कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स है, तो उनको पूरा सिस्टम डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एंड दे आफ्टर दैट दे वांट टू डेवलप द their system using the embedded system, and for that they have to check the quality attributes for that embedded system. So that's why we have to study these quality attributes and the characteristics of a embedded system. So first we start with the characteristics of an embedded system. So there are some characteristics of embedded system that make it different from the general purpose computer. ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, तो उससे एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से डिफरेंट है, तो वो हम इस कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ एप्लीकेशन एंड डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, सो एम्बेडेड सिस्टम और द माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम इज़ द एप्लीकेशन एंड डोमेन स्पेसिफिक मीन्स एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज ओनली, सो इट विल नॉट डू एनी अदर टास्क। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम एक ही टास्क के लिए यहाँ पे डिज़ाइन होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन इज़ यूज फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स ओनली। ठीक है, तो उसका एक ही वर्क है टू वॉश द क्लोथ्स। ओके, सो दैट इज़ द सिंपल एम्बेडेड सिस्टम यूज इन द दिस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देन it is also used in the AC, and the work of AC is the to maintain the temperature inside the room. Okay, so that is the only one task is given to it, so that's why embedded systems are the application or the domain specific. The examples are washing machine that will wash the clothes, so it cannot cook. ठीक है, तो आप एक कुकिंग के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते वॉशिंग मशीन का। ओके, कुकिंग के लिए हम ओवन का यूज़ कर सकते हैं, ओवन में भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। सर्टन एम्बेडेड सिस्टम आर स्पेसिफिक्स टू द डोमेन, सो द हियरिंग एड इज़ एन एप्लीकेशन दैट बिलोंग्स टू द डोमेन्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हियरिंग एड जो है उसमें भी एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। ठीक है, तो वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग डोमेन के अंडर वो एग्जिबिट करता है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द रिएक्टिव एंड रियल टाइम। सो सर्टन एम्बेडेड सिस्टम आर डिजाइन टू रिएक्ट टू द इवेंट्स दैट ऑकर इन द नियर बाय एनवायरनमेंट, सो दिस इवेंट ऑल्सो ऑकर इन द रियल टाइम। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम
रियल टाइम में यूज़ होता है, मीन्स रियल टाइम आउटपुट जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटॉस इज़ यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम, ओके। फॉर एग्जांपल, an air conditioner adjusts the mechanical parts as soon as it gets the signal from the sensor to increase or decrease the temperature when the user operates it using the remote control, ठीक है। तो एयर कंडीशनर का जो वर्क है वो रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड दैट विल ऑपरेट बाय द रिमोट कंट्रोल बाय द यूज़र, ओके। तो उसमें से जो सेंसर्स है, ठीक है, सेंसर विल सेंस द रूम्स टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल गिवन टू द दिस microcontroller which is the embedded system, okay, and then it will process that data and given to the actuator, and actuator will perform the required actions for the desired output. So that is the simple real time output. So embedded system uses the sensor to take the input and has the actuator to bring out the output for the required functionality. तो एम्बेडेड सिस्टम में सेंसर का यूज़ होता है एज अ इनपुट के लिए, ठीक है, एंड एक्चुएटर आर द आउटपुट डिवाइस एंड दैट विल प्रोसेस दैट सिग्नल एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी. Third characteristics is operation in harsh environment. Certain embedded systems are designed to operate in harsh environment like very high temperature of the desert or very low temperature in the mountains or extreme rain. ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम का जो यूज़ है वो हार्श एनवायरनमेंट में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ठीक है, लाइक डेजर्ट, एंड लो टेम्परेचर लाइक माउंटेन्स और द ऑल्सो इन एक्सट्रीम रेन, ठीक है। तो वहाँ पे भी एम्बेडेड सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं. दे आर रोबस्ट इन नेचर. So these embedded system have to capable of sustaining the environmental condition it is designed to operate in, ठीक है। तो embedded system को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि वो इस एक्सट्रीम कंडीशन मीन्स हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी ईजिली वर्क कर सके या ऑपरेट कर सके, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द डिस्ट्रीब्यूटेड. सो सर्टन एम्बेडेड सिस्टम आर पार्ट ऑफ द लार्जर सिस्टम एंड देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्बेडेड सिस्टम्स है वो एक लार्जर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज इन दैट सिस्टम इज आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. The example for distribution is a car has many embedded system control to its dashboard. So each one is independent embedded system and that entire car can be said to function properly only if all the system work together, ठीक है। तो कार में भी embedded system का यूज़ होता है, जैसे हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी embedded system का वास्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो कार में अलग अलग embedded system includes होते हैं, ठीक है। just like in engine the sensors are used to check the or to maintain the level of oil, okay, also to check the engines rain wiper sensors is also there. So these are the different embedded system, so they are distributed and they can work independently but the entire functionality are for all the system that will work together. So that will be a simple distribution characteristics of a embedded system. Fifth one is the small in size and the weight. So embedded system that is compact in size and light in weight will be desirable, more popular than one that a bulky and heavy, ठीक है। तो embedded system का जो size है, ठीक है, वो compact है and उसका जो weight है that weight will be also less, so that is desirable in most of the projects or application. So that's why it is more popular than the bulky and heavy processor. So for example, currently available cell phones is one of the example of embedded system
So the cell phone or the smartphone that have the maximum features are popular, but their size and weight is important characteristics. ठीक है, तो जैसे स्मार्टफोन में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है, एंड सेल फोन का जो अभी साइज है एंड वेट है, सो दैट मस्ट बी अ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. ओके, so next characteristics is the power concern. So it is desirable that power utilization and heat dissipation of any embedded system is low. So the power utilized means the power requirement for working of this embedded system will be a low as compared to the other processor, and also the heat dissipation property of this embedded system is low, means they can cool down very easily. Next is the if more heat is dissipated, then additional units like heat sinks or cooling fans need to be added to the circuit. ठीक है, तो यहाँ पे एम्बेड प्रोसेसर को या माइक्रो कंट्रोलर को कूल करने के लिए हम हीट सिंक का भी यूज़ कर सकते हैं या कूलिंग फैन का भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू डिसिपेट द मोर हीट इन द एयर, एंड दैट विल कूल डाउन द दिस एम्बेड सिस्टम. If more power is required, then battery of higher power and more batteries need to be accumulated in the embedded system. ठीक है, if अगर एप्लीकेशन या जो आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो उसमें अगर पावर रिक्वायरमेंट हाई है, ठीक है, मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, सो इन दैट केस वी कैन यूज़ द हायर पावर बैटरीज और वी कैन टेक द मोर बैटरीज एंड दैट कैन बी अ यूज फॉर द पावर रिक्वायरमेंट्स feature. So that is the power concern regarding to the embedded system, which is one of the characteristics of embedded system. So these 6 are the main characteristics of the embedded system. Next topic of syllabus is the quality attributes of a embedded system, and that is the main topic of the syllabus. So there are attributes that together form for deciding the factor about the quality of embedded system. ठीक है, तो the quality of embedded system is depend on the some attributes which are quality attributes of a embedded system. So there are two types of quality attributes for the embedded system. First one is the operational quality attributes, second one is the non-operational quality attributes. ठीक है, तो यहाँ पे embedded system का जो क्वालिटी है वो डिसाइड होता है एट्रीब्यूट से एम्बेड सिस्टम के, एंड एम्बेड सिस्टम के जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑपरेशनल एज वेल एज नॉन ऑपरेशनल. ठीक है, तो जो ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एम्बेड सिस्टम. ठीक है, तो उसके नाम में ही मीनिंग है ऑपरेशनल, मीन्स दीज एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड टू द ऑपरेशन, एंड जो फंक्शन परफॉर्म होंगे एम्बेडेड सिस्टम में उसके रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स है दे आर ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. सेकंड वन इज द नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है वो अपोजिट है ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. मीन जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स यूज़ नहीं होते ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग में एम्बेड के सिस्टम के, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. सो द वे ऑफ एम्बेड सिस्टम ऑपरेट्स अफेक्ट्स द ओवरऑल क्वालिटी. ठीक है, तो जिस तरह से एम्बेड सिस्टम परफॉर्म करेगा या ऑपरेट करेगा, सो दैट विल अफेक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एम्बेड सिस्टम. सो देयर आर एट्रीब्यूट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द एम्बेड सिस्टम बिफोर इट कैन बी ऑपरेशन. ओके, तो अभी हमें वन बाय वन इनका डिटेल स्टडी करना है एंड इस पर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे या नॉन ऑपरेशनल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दोनों डिफरेंट है. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. सो इन दैट फर्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स ऑफ अ एम्बेडेड सिस्टम. सो रिस्पॉन्स इज अ मेजर ऑफ क्विकनेस ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो है वो मेजरमेंट है हाउ क्विक द सिस्टम विल रिस्पॉन्स. तो सिस्टम है सपोज, तो उसको अगर हमने इनपुट दिया है, ठीक है, सेंसर से, तो जैसे ही उसको इनपुट रिसीव होगा
हाउ इट कैन परफॉर्म द एक्शन रिक्वायर्ड टू जनरेट द आउटपुट। ठीक है, तो किस तरह से वो क्विक एक्शन वहाँ पे जनरेट करता है। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। सो इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट योर सिस्टम इज ट्रैकिंग द इनपुट वेरिएबल। ठीक है, तो किस तरह से वो जो इनपुट यहाँ पे रिसीव हो रहा है उसको किस तरह से रिएक्ट करेगा एम्बेडेड सिस्टम या माइक्रो कंट्रोलर। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स। सो मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम डिमांड अ फास्ट रिस्पॉन्स विच शुड बी इन रियल टाइम। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम है जिस एप्लीकेशन में हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसमें जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ द आउटपुट दैट शुड बी इन रियल टाइम। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट which is the operational attribute. Second one is the throughput. So throughput deals with the efficiency of the system. ठीक है, तो जो ओवरऑल इफिशियंसी होगा सिस्टम का सो दैट कैन बी अ डील विद द दिस थ्रूपुट as a attribute. So it can be defined as the rate of production or process of a design process over a set period of time. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन या जो प्रोसेस रेट होगा एम्बेडेड सिस्टम का फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रूपुट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. थर्ड ऑपरेशनल quality attribute is the reliability. So reliability is the measure how much percentage you rely upon the proper functioning of the system. ठीक है, तो reliability means एक measure है. ठीक है, मीन्स कितने परसेंट हम उस पर डिपेंड रह सकते हैं, मीन्स इट विल श्योरली प्रोड्यूस द प्रॉपर आउटपुट और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम. सो दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम. मीन टाइम बिटवीन द फेल्यूर एंड मीन टाइम टू रिपेयर आर द टर्म्स यूज इन डिफाइनिंग द सिस्टम रिलायबिलिटी. ठीक है, मीन्स अगर कोई एप्लीकेशन या कोई सिस्टम डिज़ाइन किया है एम्बेडेड सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है, तो वो अगर फेल्यूर हो जाए, मिस फेल हो जाए, ठीक है, तो कितने मीन टाइम में वो रिपेयर होगा. सो इसका जो रेशियो है दैट विल बी अ सिस्टम रिलायबिलिटी. ठीक है, सो मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर कैन बी डिफाइंड द एवरेज टाइम द सिस्टम इज फंक्शनिंग बिफोर द फेल्यूर ऑकर्स. ठीक है, तो फेल्यूर सिस्टम फेल्यूर होने से पहले कितना टाइम वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा था. ठीक है, सो दैट एवरेज टाइम इज कॉल्ड एज द मीन टाइम सिंपली. सो मीन टाइम टू रिपेयर कैन डिफाइन द एवरेज टाइम the system is spent in repairs. ठीक है, so that is the reliability. Fourth one is the maintainability. ठीक है, so maintainability is the deal with the supports and maintenance to the end user or the client in case of technical issues and the product failures or on the basis of routine system checkup. ठीक है, तो मेंटेनेबिलिटी जो प्रॉपर्टी वो डील होता है सपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एम्बेडेड सिस्टम के. ठीक है, जो कि एंड यूज़र मीन्स जो यूज़र या क्लाइंट है जो सिस्टम यूज़ कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ अ टेक्निकल इश्यूज एंड प्रोडक्ट फेल्यूर और ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन सिस्टम चेकअप. ठीक है, तो यहाँ पे रूटीन मेंटेनेंस भी होता है. जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज एम्बेडेड सिस्टम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका रूटीन मंथली चेकअप होता है सिस्टम का. ठीक है, so that is the maintenance. So it can be classified into the two types. First one is the schedule or periodic maintenance or maintenance to the unexpected failure. ठीक है, तो मेंटेनेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पे. शेड्यूल और पीरियडिक मेंटेनेंस में जो है सो दिस इज़ द मेंटेनेंस दैट इज़ रेगुलरली रिक्वायर्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल. ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि एक रेगुलर टाइम पीरियड पे ये जो मेंटेनेंस है वो किया जाएगा, जैसे 15 डेज, 1 वीक और 1 मंथ लाइक दैट. सो फॉर एग्जांपल पीरियडिक क्लीनिंग ऑफ एयर कंडीशनर, रिफिलिंग ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज. ठीक है, तो जैसे एयर कंडीशनर का जो क्लीनिंग होता है, ठीक है, तो वो सीजनल भी होता है. ठीक है, जैसे गर्मियों में एसी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. ठीक है, तो हम उसे पीरियडिकली क्लीन कर सकते हैं लाइक 1 month, 2 month और विद इन द 3 months लाइक दैट. सो दैट इज़ द शेड्यूल और पीरियडिक मेंटेनेंस. सेम रिफिलिंग ऑफ कार्ट्रिज. ठीक है, तो रिफिलिंग जो करेंगे हम प्रिंटर का कार्ट्रिज, ठीक है, तो उसका भी हमें पीरियडिकली वहाँ पे मेंटेनेंस करना ज़रूरी है. सेकंड, मेंटेनेंस टू द
unexpected failure. This involves the maintenance due to the sudden breakdown in the functioning of system. ठीक है, तो कोई सिस्टम रन हो रहा है एंड सडनली वो फेल हो जाए, ठीक है, ड्यू टू द वेरियस रीजंस, दे कैन बी अ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लाइक दैट. ओके, तो उसकी वजह से जो मेंटेनेंस अराइज होगा व्हेन द सिस्टम इज सडनली ब्रेक डाउन, जैसे वर्क कर रहा था एंड सडनली वो सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया एंड ऑफ हो गया, ठीक है, या फेल्योर हो गया, ठीक है, तो उसका जो मेंटेनेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज अ अनएक्सपेक्टेड फेल्योर. फॉर एग्जांपल, एयर कंडीशनर नॉट पावरिंग ऑन, प्रिंटर नॉट टेकिंग द पेपर इन स्पाइट ऑफ द फुल पेपर स्टैक. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एयर कंडीशनर का एग्जांपल लिया है, एयर कंडीशनर को पावर ऑन करके दिया है फिर भी वहाँ पे एयर कंडीशनिंग वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर. सेकंड एग्जांपल प्रिंटर का है, प्रिंटर में अगर हमने फुल पेपर पुटअप किए, ठीक है, बट इट इज़ नॉट टेकिंग द पेपर फॉर द प्रिंट आउट, सो दैट इज़ ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड फेल्यूर. फिफ्थ इज़ द सिक्योरिटी. सो here integrity, availability and confidence are the three cornerstones of the information security. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डील जो रहेंगे या जो इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी है, तो ये थ्री मेन एलिमेंट्स है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के. सो हियर कॉन्फिडेंशियल डील्स विद द प्रोटेक्शन डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर, इंटीग्रिटी गिव्स द प्रोटेक्शन from the unauthorized modification, availability gives the protection from the unauthorized use. ठीक है, तो ये तीनों भी मेन एलिमेंट्स है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. सो सर्टन एम्बेडेड सिस्टम हैव द मेक श्योर दैट दे कैन कन्फर्म द सिक्योरिटी मेजर. ठीक है, तो बहुत सारे जो एम्बेडेड सिस्टम्स है दे आर श्योर दैट दे आर कन्फर्म अबाउट द दीज सिक्योरिटी मेजर्स. For example, electronic safety deposit locker can be used only with the PIN number like password. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर्स है दे आर डिजिटल लॉकर्स. ठीक है, तो उसमें पिन नंबर पुटअप करना पड़ता है. जब तक करेक्ट पिन नंबर यूज़र पुटअप नहीं करेगा दैट लॉकर मस्ट नॉट बी ओपन अप. सो दैट इज़ द सिक्योरिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. And last one, operational attributes, is the safety. So safety deals with the possible damage that can be happen to the operating person and the environment due to the breakdown of the embedded system. ठीक है, तो सेफ्टी मेजर जो है वो जो ऑपरेटिंग पर्सनस है एंड जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, सो दैट कैन मेजर द डैमेज and due to the breakdown of the embedded system. So due to the emission of the hazardous material from the embedded product, so that can be also regarding the safety measure. ठीक है, so safety analysis is the must in product engineering to evaluate the anticipated damage and determine the best course of action to bring down the consequence of damage to an acceptable level. मीन्स यहाँ पे मिनिमम जो है डैमेज होना चाहिए. ठीक है, सो दैट विल बी अ सेफ्टी एनालिसिस और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू द एम्बेडेड सिस्टम इज सिक्योर. सो दीज आर द टोटल 6 operational attributes of the embedded system. Then we'll see second type, that is non-operational quality attributes. In that, first non-operational quality attributes is the testability and the debug ability. So it deals with the how easily one can test his or her design application and by which mean he or she can test it. ठीक है, तो testability is the main point of view. So in that, how the system can be designed and the application will be designed and how we can use it or how we can check its output. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सिस्टम या एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करके, या कोई एप्लीकेशन हम वहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम किस तरह से चेक कर सकते हैं. सो दैट इज़ द डिबगिंग एबिलिटी. नेक्स्ट इज़ द हार्डवेयर टेस्टिंग एंड द पेरिफेरल्स एंड द टोटल हार्डवेयर फंक्शनिंग इन द डिज़ाइन मैनर. ठीक है, तो जो हार्डवेयर यूज़ होगा एम्बेडेड सिस्टम में, जो अलग अलग सेंसर्स, एक्चुएटर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एम्बेडेड सिस्टम में हम यूज़ करेंगे या जो आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करेंगे. ओके, सो दैट हार्डवेयर फंक्शनिंग
is in design manner. Firmware testing is the functioning in expected way. Second attribute is the evolvability. So for embedded system, the quality attributes evolvability refers to is and which is the embedded product can be modified to take the advantage of new firmware or the hardware टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जिस तरह से एप्लीकेशन में अपग्रेड्स आते हैं, ठीक है, तो सेम वे से एम्बेड सिस्टम को भी हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं. ठीक है, तो उसका जो फर्मवेयर है या हार्डवेयर है, वी कैन मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूज़र साइड्स और इन द प्रोडक्ट्स of the embedded system. Next is the portability. So portability is the measure of system independence. So embedded product can be called as a portable if it is capable of performing its operation as it is intended to do in various environment irrespective of the different processor and the controllers and the embedded operating system. ठीक है, तो embedded product जो वो portable है, ठीक है, and उसका जो performance है, ठीक है, ऑपरेशन का, सो दैट विल बी doesn't depend on the environments, means it can be used in the different environment and for the different processors which are used in the embedded system, and they can be controlled and the embedded operating system. So that is the portability. Fourth one is the time to prototype and market. Time to market is the time elapsed between the conceptualization of product and the time at which the product is ready for selling or use. ठीक है, टाइम टू प्रोटोटाइप एंड मार्केट मीन्स आप जो भी प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो बाय यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस एप्लीकेशन का या प्रोडक्ट, ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग के लिए कब अवेलेबल होगा. सो जो उसमें जो टाइम लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, या प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने में, सो दैट इज़ द टाइम टू प्रोटोटाइप एंड मार्केट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. सो प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम टू मार्केट. ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका पहले हमें प्रोटोटाइप एक सैम्पल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है, दैट सैम्पल प्रोडक्ट फर्स्ट वी हैव टू चेक इन द लैब. इफ़ इट इज़ ओके एंड इट विल गिव द डिजायर्ड आउटपुट, देन वी कैन make the mass production of that product and sell it into the market. So prototyping is the informal kind of rapid product development in which important features of under consider are the developed. Next is the per unit and the total cost. So cost is the important factor in the embedded system. So cost is the important factor which needs to be carefully monitor. So proper market study and the cost benefit analysis should be carried out before taking decision on per unit cost of the embedded product. ठीक है, तो कॉस्ट एक मेन फैक्टर है जिसको केयरफुली मॉनिटर करना ज़रूरी है. ठीक है, तो प्रॉपर मार्केट एनालिसिस मीन्स प्रॉपर मार्केट स्टडी मीन्स डिमांड सप्लाई. ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये सब स्टडी करके कंपनी डिसीजन ले सकती है कि पर यूनिट कॉस्ट उस एम्बेडेड प्रोडक्ट का क्या होगा. ठीक है, सो व्हेन द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर इनिशियल पीरियड द सेल्स एंड रेवेन्यू विल बी अ लो. ठीक है, तो अगर कोई कंपनी ने इनिशियली जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ करके, तो उसका जो इनिशियल पीरियड में मार्केट में, क्योंकि वो न्यू है, सो दैट्स वाई सेल एंड रेवेन्यू उससे क्या होगा, लो. बट जैसे ही वो प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी है, ठीक है, तो वो उसका सेल धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड ड्यू टू दैट द बेनिफिट विल बी हैपन टू द कंपनी, बट इट विल टेक सम टाइम. So these are the 5 non-operational attributes of a embedded system. So that will end this quality attributes topic for the embedded system. So this will end the first unit of introduction to the embedded system. In next lecture we see the unit second. So thank you.